जौन क्षेत्र में जाते हैं, क्रिकेट में गए तो वहाँ फेल हुए, पढ़ाई में फेल हुए, जहाँ जाते हैं वहीं फेल होते हैं। और वो क्या चुनौती देंगे? खुद उनके ऊपर नीचे से सर से लेकर करके पांव तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। अपने आप को जो है से पहले स्थापित करे, जनता के बीच में अपना विश्वास पक्का करे। उनके प्रति तो बिहार की जनता का विश्वास ही नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके स्टार शिवम। देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ साथ महागठबंधन के सभी नेता सड़कों पे उतरेंगे और केंद्र सरकार का विरोध करेंगे। पर उससे पहले कल तेजस्वी यादव ने बीजेपी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल हैं। उनसे बात करेंगे। तेजस्वी यादव ने बयान दिया है और कहा है कि बीजेपी में अगर औकात है तो बिहार में वो अकेले चुनाव लड़के दिखाए। तेजस्वी यादव को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उनको पता है कि आगे आने वाले समय में भी उनका कोई भविष्य इस बिहार के अंदर में नहीं है। 2020 की चुनाव वो लड़े थे, पूरी कवायद किए थे, मुख्यमंत्री का दिन में ही सपना देख रहे थे, लेकिन उनका सपना साकार नहीं हुआ, अधूरा रह गया। वो तो ओथ ले रहे थे, लग रहा था कि बस लेने वाले हैं, लेकिन पूरा नहीं हुआ, आगे भी पूरा नहीं होगा। इसलिए वो आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन से कोई फायदा नहीं है। और चुनौती देने वाले जो ऐसे कौन होते हैं? तेजस्वी यादव। तेजस्वी की चुनौती को तो कई बार हम लोगों ने स्वीकार किया है। खुद अपने आप को जो है से पहले स्थापित करे, जनता के बीच में अपना विश्वास पक्का करे। उनके प्रति तो बिहार की जनता का विश्वास ही नहीं है, भरोसा ही नहीं है। और वो राजनीति में फेल होते रहे। जौन क्षेत्र में जाते हैं, क्रिकेट में गए तो वहाँ फेल हुए, पढ़ाई में फेल हुए, जहाँ जाते हैं वहीं फेल होते हैं। और वो क्या चुनौती देंगे भारतीय जनता पार्टी को, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है? हमारी केंद्र में सरकार है, हमारी जो है अधिकतर राज्यों में सरकार है, और बिहार में भी जो है हम इतनी अच्छे तरीके से सरकार चला रहे हैं, एनडीए गठबंधन। और हमको चुनौती देने वाले जो है तेजस्वी यादव कौन होते हैं? वो तो खुद उनके ऊपर नीचे से सर से लेकर करके पांव तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। कई आरोप उनके सारे लगे हैं। मैं तो चुनौती देता हूं कि अपनी संपत्तियों के बारे में वो खुलासा करें, बताएं कहां से लाए हैं और कौन सा व्यापार, रोजगार, बिजनेस किए हैं। इस चुनौती को स्वीकार उन्होंने, तो हम लोगों ने कहा है चुनौती को स्वीकार करें, बताएं। ईडी की जांच हो रही है, सीबीआई की जांच हो रही है, इनकम टैक्स की जांच हो रही है। पहले उससे तो उभरें, ये बताएं उन लोगों को अपनी संपत्ति के बारे में, उसके बाद हमसे मुकाबला करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से उनके बूते में नहीं है मुकाबला करने का। तो क्या लगता है कि तेजस्वी यादव ने जो अब चुनौती दी है, उस चुनौती को भी आप लोग स्वीकार करेंगे? मैं तो कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव पहले अपने अकेले दम पे चुनाव लड़ करके दिखाए ना। गठबंधन को कभी साथ रखते हैं, कभी अलग करते हैं वो, और गठबंधन का भी उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं है। तो स्वयं अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ें। भारतीय जनता पार्टी को कौन सा चुनौती? हम तो देश में सरकार चला रहे हैं, हमारे कई राज्यों में सरकारें हैं, और हमको वो चुनौती देंगे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को, जो एक बिहार की पार्टी है और एक परिवार की पार्टी है। और वो चुनौती मुझे देगा, यह हास्यास्पद स्थिति है, यह हंसी आती है इस पर। उन्होंने कहा है कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी बिहार में किसी ना किसी दल का सहारा लेके ही चुनाव लड़ती है। अरे भाई, मैं तो कह रहा हूं ना कि हमने सबसे बड़ा गठबंधन भी बनाया है। हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी थे प्रधानमंत्री। गठबंधन को कैसे सम्मान दिया जाता है और साथ लेकर के कैसे चला जाता है, उसको भी कर करके हम लोगों ने देश को दिखाने का काम किया है। और आज सरकार भी चला रहे हैं, हमारी बहुमत है, लेकिन बहुमत के बावजूद हम अपने सहयोगियों को, गठबंधन के लोगों को सम्मान के साथ अपने साथ रखने का भी जानते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव सत्ता में तो आए नहीं हैं, बिना सत्ता में आए बौराए हुए हैं। अपने सहयोगियों को किस प्रकार का हश्र करते हैं, किस प्रकार से अपमानित करते हैं, कैसे उनको जो ऐसे बाहर का रास्ता दिखाते हैं। चुनाव से पहले तो उनके साथ कई लोग साथ थे। जीतन राम मांझी थे, उपेंद्र कुशवाहा थे, मुकेश सहनी थे, सबको उन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया। सब लोगों ने कहा कि हमको अपमानित कर करके और पीठ में छुरा भोग कर करके बाहर करने का काम किया है। कांग्रेस के साथ, जो इतनी बड़ी पार्टी, इतनी पुरानी पार्टी, पूरे राष्ट्रीय स्तर की पार्टी, और उस पार्टी के साथ क्या हश्र किया है,
कैसे कैसे जो है से उनके लड़े हुए सीट पर जो है से अपना उम्मीदवार उतार करके जबरदस्ती उनसे लेने का काम किया, उनको कोई सम्मान नहीं दिया, जितना मर्जी हुआ जितनी सीटें वो दिया। तो पूरी तरह से जो है से उनकी दादागिरी चलते हैं। अपने परिवार के अंदर में भी, पार्टी के अंदर में भी किसी को वो सम्मान नहीं देते हैं सबको, तो वो व्यक्ति क्या चुनौती देंगे? वो अपने पहले परिवार को, अपने पार्टी को, अपने गठबंधन को संभाले, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करें। तो चलिए, ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल, जिन्होंने तेजस्वी यादव को भी चुनौती दी है और कहा है कि तेजस्वी यादव पहले बिहार में अकेले चुनाव लड़कर दिखाएं, उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दें। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।